देखो यार, सिग्मा मेंटेलिटी इन 3 जगहों पे आपकी कवर खोलता है और आपको पता भी नहीं। सबसे पहला रिलेशनशिप, आपने कभी तसव्वुर नहीं किया होगा, लेकिन सिग्मा मेंटेलिटी आपके रिश्तों का बेड़ा गर्क कर रहा है। 19 साल का था मैं, लोगों को अपनी ज़िंदगी से डिस्कनेक्ट कर रहा था, आइसोलेशन प्रेफर कर रहा था और मैं बिलीव करता था कि ये मेरे इर्द गिर्द एक मिस्ट्री ऑरा क्रिएट कर रहा है। धीरे धीरे ये चीज़ मेरे लिए हैबिचुअल बनता गया और मैं एक पेनफुल सर्टेनिटी में रहने लगा। ये एक सिग्मा ट्रैप है जहाँ पे ये मेंटेलिटी ये बिलीव कराना चाह रहा है कि देखो, जब तुम लोगों को अपने आप से डिस्कनेक्ट करते हो, आइसोलेट करते हो, ये तुम्हारे इर्द गिर्द एक ऑरा क्रिएट कर रहा है। तुम स्पेशल बन जाते हो, तुम डिफरेंट बन जाते हो जब दूसरे लोगों को ठुकरा देते हो। बट असल हकीकत में ना, सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में फ़र्क होता है। आज के बाद जब भी तुम किसी सोशल मीडिया पे ये पोस्ट देखो ना जहाँ पे लोनलीनेस को फैंटेसाइज किया जा रहा है, याद रखना ये एक रॉन्ग नंबर है। सिग्मा मेंटेलिटी इज ए रॉन्ग नंबर। दूसरा, मोरालिटी। सिग्मा मेंटेलिटी तुम्हें मोरली कितना करप्ट कर रहा है तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। मैं जब आइसोलेशन में था ना, मैं अपने इमोशन को दबा देता था, जिसकी वजह से इर्द गिर्द किसी को पता नहीं चलता था कि मुझे इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती थी। जिसके बाद मैं बिलीव करने लगता था कि नोबडी केयर्स अबाउट मी, दुनिया में अच्छे लोग एग्जिस्ट करते ही नहीं। जिसके बाद ये मेंटेलिटी मुझे बिलीव कराना चाहता था कि देखो, देयर आर नो गुड पीपल। ह्यूमैनिटी से मेरा इस बार उठा रहा था, जिसकी वजह से मेरे अंदर ह्यूमैनिटी के लिए, लोगों के लिए नफ़रत पैदा हुई थी। यानी इतने लो लेवल से सिग्मा मेंटेलिटी तुम्हें करप्ट करता है जहाँ पे तुम अपनी मोरालिटीज़ को खो देते हो और तुम्हारे अंदर नफ़रत में फितरत आने लगती है। तीसरा, सेल्फ वर्थ। एक घटिया चीज़ जो सिग्मा मेंटेलिटी की वजह से होता है वो तुम्हारे सेल्फ वर्थ का बेड़ा गर्क कर देता है। मैं जब आइसोलेशन में था, अकेले मेहनत करता और जब मुझे रिजल्ट नहीं मिलती थी तो मैं काइंड ऑफ स्ट्रेस और एंग्जाइटी में चला जाता था। अब ऑलरेडी कोई मुझे इमोशनल सपोर्ट ज़रूरत थी नहीं क्योंकि लोगों को ऑलरेडी ठुकरा रहा था। अब मैंने अपना जो सेल्फ वर्थ है ना, वो फ्यूचर सेल्फ में रखा था कि फ्यूचर में ये अचीव करूँगा, वो करूँगा, तब मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी। अब फेल होने के बाद जब फ्यूचर ही नहीं दिखता तो मेरा सेल्फ वर्थ के ना, मेरे अंदर की ज़मीर की बेड़ा गर्क होता था। यानी अपने अंदर सेल्फ सबोटेज करता था। अंदर की जो वो होते थे ना, मोटिवेशन, डिसिप्लिन, सब कुछ ख़त्म हो जाते थे। मुझको और भी ज़्यादा इन्फीरियर और इनसिक्योर फील कराता था। क्योंकि जब तुम ये बिलीव करते हो ना कि फ्यूचर में ये अचीव करने के बाद अकेले, उस वक्त मेरी सेल्फ वर्थ बनेगी, जो कि सिग्मा मेंटेलिटी में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होता है। तब मोस्टली जब तुम फेल होते हो किसी चीज़ में, जो कि होगी बिकॉज इट्स लाइफ, तुम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हो। एंड अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों को कंबाइन करोगे ना, दे लीड टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन। सिग्मा मेंटेलिटी तुम्हें एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, इसको बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जा रहा है। ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि इन लोगों ने ना ज़िंदगी में कभी लोनलीनेस और इस फेज से कभी गुजरा नहीं, क्योंकि जो इंसान इस फेज से गुजरेगा वो कभी भी इस चीज़ को फैंटेसाइज नहीं करेगा। सो नेक्स्ट टाइम अगर सोशल मीडिया पे कोई इस मेंटेलिटी को फैंटेसाइज कर रहा है, ये पिकी ब्लाइंडर और इन जैसे पैट्रिक बेटमैन को टेक करके, याद रखना वो एक रॉन्ग नंबर है।